दोस्तों, जैसे ही सीबीएसई ने क्लास 12 का मार्किंग क्राइटेरिया को रिलीज किया है, बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली उनका रिजल्ट कैसे बनने वाला है, कौन सा मार्क्स कहाँ पर जुड़ेगा, किसका कितना वेटेज है, मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमें थ्योरी के मार्क्स को कंसिडर करना है, बेस 3 को कंसिडर करना है। सभी चीज इस वीडियो के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसकी मैं एश्योरिटी लेता हूँ। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, मैं वीडियो में आगे जाऊं, आपको बताऊं एक्चुअल प्रोसेस, उससे पहले एक छोटे और अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पढ़ाई में आते डाउट तो करो ना इसको डाउटनट के साथ आउट। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का हो या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12th और आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस और नीट तक के सभी सॉल्यूशन का आंसर डाउटनट पे मिलेगा। और इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो क्लास 12 का आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा और उससे पहले मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि सीबीएसई ने ये बोला है कि क्लास 10 और क्लास 11 को हम लोग 30% वेटेज दे रहे हैं और जो क्लास 12 के इंटरनल एग्जाम है उसको हम लोग 40% वेटेज दे रहे हैं और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है वो एज यूजुअल फिक्स रहेगा। तो देखिए दोस्तों, प्लीज यहां से वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई ने बोला है कि क्लास 10 का टोटल 30% वेटेज दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये 30% आउट ऑफ 80 आपको कैलकुलेट करना है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता था, बट जो प्रैक्टिकल 20 के होते थे उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने यह भी बोला है कि क्लास 10 में जो मेन 5 सब्जेक्ट है बस उसी को आपको देखना है। मतलब कि जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, जी हाँ, कंप्यूटर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो इसको मेन में काउंट मत कीजिएगा। और हिंदी और संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि क्लास 10 में जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट है उसमें आउट ऑफ 80, आई रिपीट, उसमें आउट ऑफ 80 जो आपका मार्क्स आया था वो था 70। एक में 80 में 65, एक में 80 में 80, सर 80 में 80 बिल्कुल आया होगा, एक में 80 में 60 और एक में 80 में 65 आया। तो प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है कि इसमें से जो आपका बेस 3 सब्जेक्ट होगा, तो देखिए मेरे केस में जो बेस 3 सब्जेक्ट है वो 70 वाला, 80 वाला और 65 वाला है। तो आपको क्या करना है कि ये तीनों को आप लोग सिंपली ऐड कर दीजिएगा। तो मेरे केस में ऐड करने के बाद 215 आ रहा है। तो जो भी ऐड करने के बाद आपका मार्क्स आएगा, सिंपली आप लोग उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो मैंने 215 को 3 से डिवाइड किया तो वो मेरा 71.66% आ गया। सॉरी, परसेंट नहीं, ये मेरा 71.66 मार्क्स आया प्यारे बच्चों, आउट ऑफ 80। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका मार्क्स आया उसका 30% निकालना है। तो आई होप आपको परसेंटेज निकालने आता होगा। 71.66 का 30% आप लोग कैसे निकालिएगा? सिंपली आप लोग 30/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जो भी आपका आएगा वो 30% में आ जाएगा। तो मेरे केस में 21.5 मार्क्स, ये मेरा 80 मार्क्स का जो थ्योरी का पेपर है उसका मीन लेने के बाद जो मेरा 30% आया है वो 21.5 मार्क्स आया है। तो प्यारे बच्चों, क्या मुझे निकल के आया जो फाइनल कंक्लूजन था वो ये है कि क्लास 10 का जो 30% वेटेज करने के बाद मुझे 21.5 मार्क्स मिल रहा है। तो सीबीएसई क्या करेगा, देखिए ये रहा आपका क्लास 12 का फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि जो आपका मेन 5 सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हूँ। सपोज कीजिए कि पीसीएम और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस आपका मेन 5 सब्जेक्ट है। तो इसके बगल
में क्लास 10th का मार्क्स लिखा हो रहेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट में 21.5 21.5 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट वाइज मार्किंग नहीं होगा। जो आपका बेस 3 के बाद 30% निकालने के बाद जो आपका मार्क्स आया है वो सिंपली क्लास 12 के फाइनल रिजल्ट में सभी सब्जेक्ट के बगल में वो वाला मार्क्स को लिख दिया जाएगा। सो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का यहाँ पर रोल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमें क्लास 10 से आप चलना है कहाँ पर, क्लास 11th में चलना है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि सीबीएसई ने क्लास 11th का भी 30% वेटेज दिया है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो क्लास 11th में 30% वेटेज है, यहाँ पर सभी 5 सब्जेक्ट को काउंट किया जाएगा, यहाँ पर बेस 3 को काउंट नहीं किया जाएगा। प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, वापस से आपका क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे के जो क्लास 11th में सब्जेक्ट होते हैं वही क्लास 12th में सब्जेक्ट होते हैं। तो सपोज कीजिए कि क्लास 11th में जो आपका मेन 5 सब्जेक्ट था, मैंने एग्जांपल दिया पीसीएम, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। तो ये पांचों सब्जेक्ट है जिसको मैंने 1 2 3 4 से 5 से रिप्रेजेंट किया है। अब सपोज कीजिए कि देखिए कुछ सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का होता है, कुछ सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होता है। बट अभी मैं आपकी सहूलियत के लिए ये मान ले रहा हूं कि सभी पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। ये बस एग्जांपल के लिए, ताकि जो प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए ऐसा आप लोग मान लीजिए कि आपका सभी सब्जेक्ट का पेपर 80 मार्क्स का होता था क्लास 11th में भी। तो प्यारे बच्चों, मानिए कि क्लास 11th में जो आपका मार्क्स आया है वो है एक सब्जेक्ट में 50, दूसरे में 75 आउट ऑफ 80, तीसरे में आउट ऑफ 80 55, चौथे में 65 और 5th सब्जेक्ट में आपका आउट ऑफ 80 75 मार्क्स आया है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो अब क्या किया जाएगा कि ये जो आपका मार्क्स आया है अब आपका उसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज उसको 30% में कन्वर्ट किया जाएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको 30% में कन्वर्ट करना आता होगा। सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट 1 आपका फिजिक्स था, आउट ऑफ 80 70 मार्क्स का होता, मैं मानता हूं। बस मान लीजिए कि फिजिक्स में आउट ऑफ 80 आपका 50 आया है, तो इसका 30% आप लोग कैसे निकालिएगा बताइए? क्या आपको निकालने आता है? बिल्कुल आता है सर जी। 50 इंटू 30 बाई क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, तो हमारा 15 आ गया। तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो 50 का आउट ऑफ 80 30% आपका 15 मार्क्स हो गया। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का बगल में आउट ऑफ 30% यहाँ पर मार्क्स निकाला गया है। तो प्लीज इस तरह आप लोग मार्क्स को निकाल लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में हमने क्या निकाला था कि मीन निकाला था, 3 बेस 3 का हम लोग एवरेज लिए थे। बट क्लास 11th में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हम लोग 30% में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 में जो 30% में क्लास 11th में आया, सिंपली क्या किया जाएगा, जो ये ब्लू वाला डेटा देख पा रहे हैं, ये सिंपली आपके मार्क्स को, जो आपके क्लास 12 के फाइनल मार्क्स का जो क्लास 11 का डेटा होगा, सिंपली आपको यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 में क्लास 11th में मार्क्स आया था आउट ऑफ 30%, उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या पता चला कि क्लास 10th में आपको सभी सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज दिया जाएगा, बट क्लास 11th में सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स दिया जाएगा 30% निकाल के। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्लास 10th का 30% आ गया, क्लास 11th का 30% आ गया। अब क्या बचा सर जी? आप लास्ट आपका क्लास 12th बचा। तो सीबीएसई के अनुसार ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर 30% नहीं होगा, यहाँ पर 40% होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना कि वापस से आप लोग क्लास 12th में मानिए कि सभी सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का होता है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। मानने भी क्या जा रहा है, ये आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैंने आपके लिए इस तरह का एग्जाम्पल लिया है। तो प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि वापस से जो आपका क्लास 11th में जो सब्जेक्ट था, उसी में जो क्लास 12 का या फिर प्री बोर्ड या फिर हाफ ईयरली, ये दो में से यूजुअली स्कूल वाले एक कंसिडर करेंगे और जो आपका बेस रहेगा उसी को कंसिडर किया जाएगा।
जाएगा, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। सो हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड, देखिए बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड नहीं देते, तो मैं यहाँ पर हाफ ईयरली मान ले रहा हूँ। आपका जिसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया उसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हाफ ईयरली में आपका क्लास 12th में आपका पांचों सब्जेक्ट में क्या क्या आया आउट ऑफ 80, एक में 55, एक में 77, एक में 63, एक में 80 और एक में 76 आया। तो प्यारे बच्चों ये आपका आउट ऑफ 80 आया है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली इसको 40% में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे कीजिएगा बताइए, 55 का 40% कैसे होगा, 55 इंटू 40/100 कीजिएगा, आपका यहाँ पर 40% आ जाएगा। तो सिंपली जो भी 40% आया उसको हर एक सब्जेक्ट के बगल में लिख दिया गया। मैं वापस से रिपीट करूंगा, जो क्लास 11th में यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सब्जेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 था, वही क्लास 12th में भी सब्जेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 है। प्लीज इसको आप लोग चेंज मत कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आया है, जिसका हमने 40% वेटेज निकाला, अब आपको क्या करना है कि वही क्लास 12 के जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपको जाना है, जहां पर हमने ऑलरेडी क्लास 10 और क्लास 11 का डेटा एंटर कर दिया है। आप क्लास 12 का भी डेटा हम लोग सब्जेक्ट वाइज यहां पर एंटर कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तीनों का 30 और 40 का वेटेज देते हुए फाइनल मार्क्स को यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेगा सीबीएसई, ये तीनों को सिंपली ऐड करेगा। तो 21.5 प्लस 15 प्लस 22 कितना होता है बताइए। सर इतना हार्ड कैलकुलेशन, ये बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपका 58.5 आ रहा है आउट ऑफ 80। आई रिपीट, आउट ऑफ 80 आपका कितना आया, 58.5 आया। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई क्या करेगा, उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करके 58.5 का राउंड फिगर में कन्वर्ट करके 59 हो जाता है। तो सीबीएसई सिंपली 59 लिख देगा। और जो यहाँ पर IA देख पा रहे, ये है इंटरनल असेसमेंट, मतलब कि प्रैक्टिकल वाले मार्क्स। आप सपोज कीजिए कि 20 में आपको प्रैक्टिकल में 19 मिला है, तो सिंपली यहाँ पर 19 मेंशन कर दिया गया है। सो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को सिंपली आप लोग ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, 78 आ गया। तो सब्जेक्ट नंबर 1 जिसको हमने फिजिक्स माना था, वहाँ पर आउट ऑफ 100 आपका कितना मार्क्स आया, 78 मार्क्स आया। इसी तरह आप लोग बाकी का कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए एक मैं और बता देता हूँ, चलिए, जो आपका सब्जेक्ट नंबर यहाँ पर सपोज कीजिए कि 3 है, तो यहाँ पर क्लास 10, 11 और 12 के मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद आउट ऑफ 80 आपका 63.2 आया है। तो प्यारे बच्चों, 63.2 का राउंड फिगर कितना होता है सर, 64 डंडा पड़ेगा। दोस्तों इसको राउंड फिगर में करके सीबीएसई 60 कर लेगा, 0.2 कम कर देगा। सर ये तो बहुत नाइंसाफी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 0.5 बड़ा भी तो है, वो भी तो देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 63 कर दिया जाएगा। और सपोज कीजिए कि इस वाले प्रैक्टिकल में आपको 20 में 20 मिले हैं, तो 63 प्लस 20 कितना हो गया, 83 हो गया। तो आपको इस वाले सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 83 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसी तरह आपका पांचों सब्जेक्ट का कैलकुलेट करने के बाद जो आपका लास्ट वाला, मतलब जो टोटल आता है, वही आपका मार्क्स होगा आउट ऑफ 500। तो यही कंप्लीट रिजल्ट का प्रोसेस है और इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनने वाला है, जो कि मैंने डिटेल वीडियो में, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, आई एग्री, बट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया ताकि कोई बच्चे को एकदम थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचे। और देखिए ये आपका रहा क्लास 12 का फाइनल रिजल्ट, जो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। हो सकता है सीबीएसई ऐसे ही आपको रिजल्ट दे दे या फिर ऐसे ना भी दे, बट आपका रिजल्ट ऐसे बनाया जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसके
इसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हमने इतना मेहनत करके इतने लंबे वीडियो में आपको बताया इतना डिटेल में, प्लीज़ हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।